Wonderful shot. Suresh Raina getting some priceless runs here for India. एक ऐसा बैट्समैन जिसने ना जाने कितने ही मैचेस में इंडिया के लिए मैच विनिंग पारी खेला, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक या दो इनिंग्स को छोड़ बाकी इनिंग्स को याद नहीं कर पाओगे। इंडियन क्रिकेटिंग टीम में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऐसे ही कहीं खो जाते हैं। रैना की इंडियन टीम में बैटिंग पोजीशन क्या थी? वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट करिए। हो सकता है आपको याद भी ना हो, और क्यों हो। 226 ओडीआई की करियर में सिर्फ 9 लगातार इनिंग्स में एक दफा उनकी बैटिंग पोजीशन 5th थी। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मुरादनगर में हुआ। पिता त्रिलोक चंद रैना एक मिलिट्री ऑफिसर थे और मां प्रवेश रैना एक हाउसवाइफ हैं। बचपन में रैना ने बहुत गरीबी देखी। 8 सदस्यों का परिवार, जहां कमाने वाले सिर्फ पिता, जिनकी मासिक तनख्वाह 10,000 थी। जैसे कि इंडिया में हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, रैना ने भी बचपन में गली मोहल्ले में खूब क्रिकेट खेला। रैना को अच्छा खेलता देख उनके बड़े भाई ने कहा, तुम्हें इस गेम को सीरियसली लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से आना, जहां सरकार बडिंग खिलाड़ी के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज और हॉस्टल्स प्रोवाइड करती थी। साल 1999 में रैना ने ऐसे ही एक स्पोर्ट्स हॉस्टल गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में एडमिशन ले लिया। यहाँ से उनकी प्रोफेशनल क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। अकेडमी में रैना वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे। कोच उनकी बहुत तारीफ करते थे। जलन के वजह से कई बार सीनियर प्लेयर्स उनकी रैगिंग करते थे। एक बार जब टीम ट्रेन से दूसरे स्टेट मैच खेलने जा रही थी, रैना जमीन पे न्यूज़पेपर बिछा के सोए हुए थे। उनको सीने पे जोर की दर्द हुई। जब नींद खुली तो देखा कि एक सीनियर सीने पे बैठ के उनके चेहरे पे पेशाब कर रहा है। रैना ने उसे एक घूंसा मारा। 13 साल के रैना को हर रोज इस तरह की चीजों से गुजरना पड़ता था। उन्हें बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने हमेशा उस गुस्से को अपने बैटिंग में, अपने ट्रेनिंग में चैनलाइज किया, क्योंकि उन्हें एक बात पता थी, मुझे इस जगह से निकलना है, खाली हाथ तो निकलूंगा नहीं। मेरी परफॉर्मेंस ही इनको आईना दिखाएगी। अकेडमी के तरफ से खेलते हुए जूनियर टूर्नामेंट्स में उन्होंने डबल सेंचुरी मारी। जल्दी उन्हें यूपी अंडर 16 टीम का कैप्टन बना दिया गया। अटैकिंग बैट्समैन तो वो बचपन से ही थे। कप्तानी ने उन्हें और जिम्मेदार बैट्समैन बना दिया। साल 2002 में श्रीलंका टूर पे गई इंडिया अंडर 17 टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। उसी साल इंग्लैंड टूर के लिए इंडिया अंडर 19 टीम में उन्हें शामिल किया गया। 3 टेस्ट मैच के 4 इनिंग्स में उन्होंने 179 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 44.75, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। फरवरी 2003 को असम के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। इस सीजन उन्हें सिर्फ एक ही मैच मिला, लेकिन अगले साल वो यूपी की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 5 मैच के 9 इनिंग्स में उन्होंने 484 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 53.77, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। बीसीसीआई उनके परफॉर्मेंस को बहुत ही बारीकी से देख रही थी। 2004 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में चुना गया। पहले ही मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ 236 के स्ट्राइक रेट से 38 बॉल पे 90 रन बनाए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 66 रन और 2 क्रूशियल विकेट्स, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। पूरे टूर्नामेंट के 7 मैच में उन्होंने 247 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 35.28, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। ये टूर्नामेंट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। बॉर्डर गवास्कर स्कॉलरशिप के अंडर एडिलेड की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। पहले से भी और भुने बैट्समैन बन के लौटने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट और खासकर देवधर ट्रॉफी में धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से नेशनल टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। इस मैच में उन्होंने 6th पोजीशन पे बैटिंग की। डेब्यू पे मुथैया मुरलीधरन के पहले ही बॉल पे वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। करियर की शुरुआत एक गोल्डन डक से, लेकिन जब फील्डिंग में अपना जलवा दिखाने का बारी आया तो विरोधी कप्तान मरवन अटपट्टू को मिड विकेट से डायरेक्ट हिट कर रन आउट किया। अप्रैल 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के 6 मैच में 242 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 58.20, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। इस सीरीज में रैना की बैटिंग फ्लुएंसी और मिडिल ओवर्स में स्कोरबोर्ड को चलाते रहने के कला से सभी क्रिकेट पंडित्स कहने लगे कि 19 साल का ये लड़का इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर है। छोटे गांव से आए एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का महज 19 साल की उम्र में इतनी बुलंदियों को छू रहा था। रैना की जगह कोई और होता तो इतनी सी ही सक्सेस उसके सर चढ़ के बोलने लगती, लेकिन रैना को अब तक जो भी मिला था उन्हें उसकी कदर थी। 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। इम्तिहान तो ऊपर वाला लेगा कि आप सच में इस उपलब्धि के लायक हो भी या नहीं। उसी साल के आखिर में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उनका बल्ला नहीं बोला। टीम से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। फरवरी 2007 में देवधर ट्रॉफी मैच के दौरान उन्हें नी इंजरी हो गई। उस वक्त के इंडियन कैप्टन राहुल द्रविड़ ने उन्हें कहा, कोई बात नहीं,
कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अपने रिहैब पे फोकस करो, पूरी तरह से ठीक होके वापस आओ। उन्होंने बीसीसीआई से भी रैना का ध्यान रखने को कहा। 1.5 साल उन्हें इस गेम से दूर रहना पड़ा। ये उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग दौर था। इसी बीच 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया बुरी तरह से हारी। रैना को एहसास हुआ कि टीम को उनकी जरूरत है। फैमिली और कुछ दोस्तों के सपोर्ट से रैना पूरी तरह से रिकवर हुए। डोमेस्टिक टूर्नामेंट जैसे चैलेंजर सीरीज और रणजी ट्रॉफी में उन्होंने गजब की परफॉर्मेंस करी। उसके बाद आईपीएल, जिसमें रैना का एक अलग रूप देखने को मिला। 16 मैच में उन्होंने 421 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 38.27 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 142.71, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। इंडियन टीम में उन्होंने कमबैक किया। एशिया कप 2008 में वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। 6 मैच में उन्होंने 372 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 74.40, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। उनकी बैटिंग पोजीशन अब भी तय नहीं थी, कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन, कभी 3 डाउन। 26 जुलाई 2010 को श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। डेब्यू पे ही उन्होंने सेंचुरी जड़ा। 2011 वर्ल्ड कप की इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। शुरू के कुछ मैचों में टीम में उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन जब मौका मिला, और वो भी टूर्नामेंट के क्रूशियल स्टेज में, उन्होंने वैसी ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल्स में 7वें पोजीशन पे 34 रन और पाकिस्तान के खिलाफ टेलएंडर्स के साथ 36 रन। वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, लेकिन रैना की ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन शायद ही किसी को याद होगी। श्रीलंका के खिलाफ होबार्ट में विराट कोहली का 133 रन वाला हरिकेन इनिंग्स में रैना ने उनका बखूबी साथ दिया। सिर्फ 24 बॉल में 40 रन बनाए और टीम को एक बड़े मार्जिन से मैच जिताया। आईपीएल में भी हर साल रैना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे। सीएसके को टाइटल जिताने में उनका काफी बड़ा योगदान रहा। ये बात सभी को याद होगा, क्योंकि उनका बैटिंग पोजीशन 1 डाउन था। मैक्सिमम मैचेस में उन्होंने 3 नंबर पे ही बैटिंग किया। उन्हें मिस्टर आईपीएल के नाम से भी जाना जाता है। 2015 वर्ल्ड कप में भी 2nd डाउन, 3rd डाउन। इंडियन क्रिकेट टीम अभी तक उनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पाई थी। रैना को भी इससे कोई शिकायत नहीं था। वो बस टीम के लिए खेलना जानते थे, टीम को मैचेस जिताना जानते थे। बस वो अपने मौके का इंतजार करते थे और परफॉर्म करते थे। 2018 आईपीएल में सीएसके ने 11 करोड़ में उन्हें अपने टीम में शामिल किया। उसी साल 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआईज में उन्हें 3 साल बाद टीम में शामिल किया गया। और शायद उन्हें भी ये नहीं पता होगा कि इंडिया की जर्सी वो आखिरी दफा पहन रहे हैं। 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। पर्सनल रीजंस की वजह से इस साल का आईपीएल टूर्नामेंट वो नहीं खेल सके और 2021 आईपीएल में किसी भी टीम ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन वो एक फाइटर हैं और फाइटर को पंच के बाद बाउंस बैक करना आता है। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने हमेशा टीम को अपने से ऊपर रखा, कभी भी किसी चीज की मांग नहीं की। जब भी मौका मिला, उस मौके पे पूरी निस्वार्थ भाव से बैटिंग करके टीम के लिए खेला। 2014 आईपीएल में पंजाब के खिलाफ वो 25 बॉल पे 87 रन वाली इनिंग तो आपको याद होगा। ऐसी ही कई पारी। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन इंडियन हिस्ट्री। रिटायरमेंट के बाद फैमिली के लिए खेलने की अपॉर्चुनिटी को छोड़ना आसान नहीं होता। ये दर्शाता है कि वो एक असली फैमिली मैन है। तो हम लोग प्रे करते हैं रैना आगे जो भी करें उसमें उन्हें सफलता मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।